नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मनुष्य ने भाषा बनाई और इन्हीं विचारों को चिरस्थायी बनाने के लिए लिपि का आविष्कार किया गया। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई ऐसी ही एक लिपि जो कि कश्मीरी भाषा की मूल लिपि है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शारदा लिपि की। आदि शंकराचार्य और आचार्य अभिनव गुप्त ने भी अपने ग्रंथों जैसे सौंदर्य लहरी और तंत्रलोक में इस दिव्य लिपि का वर्णन किया है। यूं तो आजकल हम कश्मीरी भाषा को देवनागरी, रोमन या अरेबिक स्क्रिप्ट में भी लिख रहे हैं, परंतु शारदा लिपि कश्मीरी भाषा को लिखने की प्राचीनतम लिपि है। कश्मीर में संस्कृत साहित्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा शारदा में ही लिखा गया है। सदियों पहले जब हमारे पूर्वजों ने अपने विचारों को सहेजने के बारे में सोचा, तब कश्मीर की धरती पर शारदा लिपि ने जन्म लिया। शारदा कश्मीर में निवास करने वाली एक देवी का भी नाम है, जो कि सरस्वती का एक रूप है। उन्हीं के नाम से कश्मीर को शारदा देश भी कहा जाता है और वहाँ की लिपि को शारदा लिपि। शारदा लिपि देवनागरी की तरह ही बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी वर्णमाला में अनेक अक्षर देवनागरी से मिलते जुलते हैं। कश्मीर की शारदा लिपि से ही गुरमुखी, टाकरी और डोगरी लिपियां बनी। इसके अलावा जापान की सिद्धम और तिब्बत की उच्चन लिपियां भी शारदा से ही बनी। इसका एक अन्य नाम सिद्ध मातृका भी है, क्योंकि प्राचीन समय में समाधि में बैठे सिद्ध योगी शारदा लिपि के अक्षरों से बने हुए बीज मंत्रों का ही ध्यान करते थे। कश्मीर में प्रचलित शैव दर्शन के अनुसार शारदा वर्णमाला के स्वर वर्ण जो हैं वो शिव के अलग अलग रूप हैं और व्यंजन वर्ण शक्ति का रूप है। जैसे शिव और शक्ति के मिलने से इस संसार की रचना होती है, उसी प्रकार स्वर और व्यंजनों के मिलने से विचारों के संसार की रचना होती है। शारदा कश्मीर में ही नहीं बल्कि पंजाब और हिमाचल में भी जनसाधारण में प्रचलित रही। भारत के अलावा अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, तजाकिस्तान और यहाँ तक कि जापान से भी शारदा में लिखी पांडुलिपियाँ मिली हैं। कश्मीर और उसके आसपास शारदा लिपि कम से कम 1500 वर्षों तक प्रचलित रही। साहित्य रचना के अलावा शारदा राजकाज में भी प्रयोग करी जाती रही थी। तभी तो शारदा में लिखे अनेक राजघोषणाएं और आदेश हमें शिलालेखों, ताम्रपत्रों, प्रतिमाओं, सिक्कों और पत्थरों पर उकेरे हुए प्राप्त हुए हैं। लेकिन समय बदलने के साथ ही राजकीय कार्यों में शारदा लिपि का स्थान अरबी, फारसी ने ले लिया। सरकारी कामकाज में लगे कश्मीरी पंडितों ने भी फारसी को पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे देवनागरी और रोमन स्क्रिप्ट को भी कश्मीरी भाषा की लिपि के लिए प्रयोग में लाया जाने लगा और कश्मीर में जन्मी शारदा मृतप्राय हो गई। क्या आप जानते हैं कि संस्कृत में रचा हुआ अधिकतर साहित्य कश्मीर की ही देन है? हमारी यह छोटी सी वादी प्राचीन समय से ही ऐसे अनेक विद्वानों, लेखकों, दार्शनिकों, कवियों और नाटककारों की जन्मभूमि रही है, जिन्होंने वेद, पुराण, दर्शन, ज्योतिष, वैद्य शास्त्र, व्याकरण, इतिहास, विधि, काव्य, नाटक और नीति कथाओं जैसे अनेक विषयों पर असंख्य ग्रंथ लिखे हैं और उनकी व्याख्याएं भी करी हैं। हमारे ये पूर्वज ऐसे प्रकांड पंडित थे कि उस समय भी देश विदेशों से विद्वान दुर्गम रास्तों को पार कर कर उनसे ज्ञान अर्जित करने के लिए कश्मीर जाया करते थे। ऐसे ही प्रकांड पंडितों द्वारा रचित हजारों ग्रंथ आज भी देश विदेश के पुस्तकालयों में रखे हुए हैं, जो कि आज तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं। ये आज तक ना ही पढ़े गए हैं, ना ही किसी ने इनकी व्याख्या करी है और ना ही ये आज तक छपे हैं। यह साहित्य केवल कश्मीर का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति का अमूल्य धरोहर है। आज ज़रूरत है कि हम सब मिलकर इसमें छुपे हुए रहस्य को दुनिया के सामने लाएं। इसी लक्ष्य को अपने जीवन का ध्येय बनाया है श्री राकेश कौल जी ने, जिनके मार्गदर्शन में कोर शारदा टीम व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब, वेब सेमिनार और वर्कशॉप्स के द्वारा लोगों को शारदा लिपि लिखना और पढ़ना सिखा रही है। मैं भी पिछले 6 महीनों से इस टीम से जुड़ी हूँ और शारदा सीख रही हूँ। आइए हम सब मिलकर भी अपनी शारदा लिपि को पुनर्जीवित करें। शारदा सीखें, शारदा पढ़ें और शारदा लिखें। तो ये था शारदा लिपि के ऊपर मेरा
वीडियो आपको कैसा लगा। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।